हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम आपको प्रोपगेशन मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और प्रोपगेशन के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको केवल हम उतना ही बताएंगे जितना एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एग्जाम्पल है। ठीक ना, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है हर मेथड का, कि मतलब किस मेथड से किस क्रॉप को या किस प्लांट को हम प्रोपागेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये प्रोपगेशन मेथड है, यानी कि प्रोपगेशन यानी कि प्रवर्धन, यानी कि मतलब कि हम एक प्लांट से नया प्लांट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। पहला है सेक्सुअल मेथड और जो दूसरा है वो असेक्सुअल है। ठीक, इसको या तो सीड्स से भी हम कहते हैं, मतलब कि सीड्स से, और इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव मेथड। तो इसका जो प्रोपगेशन होगा यानी कि सीड्स से, तो उनका मेनली हम लोग सीड्स से करेंगे। और इनका मतलब कि जो प्लांट होगा उनका पॉलिनेशन होगा, या सेल्फ होगा, या क्रॉस होगा, या फैन होगा, और उससे सीड बनेगा, और सीड से हम लोग नया प्लांट बनाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना, केवल ये याद रखना है कि सीड्स से प्रोपगेशन किस क्रॉप को होता है। तो ये दो क्रॉप को होता है मेनली, आपको पपाया और फालसा। ये अभी आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए कि ये जो हम बता रहे हैं वो हार्टिकल्चर क्रॉप से है। ठीक ना, हार्टिकल्चरल यानी कि जो उद्यान विज्ञान के क्रॉप्स हैं, यानी कि प्लांट्स हैं, फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो जो वैसे मतलब जो ये सीड से प्रोपगेशन, मतलब कि सारा क्रॉप्स है, जितने एग्रोनॉमिक क्रॉप्स है सारा का, तो हम लोग सीड से ही प्रोपगेशन करते हैं। लेकिन हार्टिकल्चर क्रॉप्स में किनका मेनली हम लोग सीड से प्रोपगेशन करते हैं, तो वो है पपाया और फालसा। तो पपाया और फालसा के लिए सीड्स के अलावा कोई और दूसरा मेथड नहीं है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा क्रॉप्स है जिसका प्रोपगेशन हम लोग केवल और केवल सीड्स से ही कर सकते हैं। तो वो है पपाया और फालसा। पपाया कई बार पूछा गया है, तो इसको नोट करके रखेंगे। ठीक, फिर असेक्सुअल मेथड या वेजिटेटिव मेथड का देखें तो इसका भी दो प्रकार होता है। इसका भी दो प्रकार का होता है। पहला है डिवीजन और दूसरा है कटेज। ठीक, डिवीजन और कटेज, तो अभी इनको ध्यान आपको नहीं देना है ना। डिवीजन और कटेज दो मेथड हैं। फिर हम चलते हैं पहला डिवीजन को लेकर। तो इसमें कई मेथड हैं। ठीक ना, डिवीजन मतलब उसका हम लोग कैसे कटिंग ये यूज करते हैं, या उसका कोई एक भाग कैसे हम लोग यूज करते हैं। इसमें जैसे कि हम लोग राइजोम है। ठीक, तो राइजोम जो होता है, तो पहला चीज़ ये ध्यान देना है कि राइजोम स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और इसका एग्जाम्पल इसका है, जैसे बनाना है, जिंजर है, टर्मेरिक है। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, ये सारा छोड़ के आपको ये याद रखना है कि राइजोम से प्रोपगेशन किसका किया जाता है। तो राइजोम से प्रोपगेशन बनाना का, जिंजर का और टर्मेरिक का किया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि राइजोम से प्रोपगेशन किसका किया जाता है। तो राइजोम से प्रोपगेशन इनका किया जाता है। ठीक, दूसरे नंबर पर है कॉर्न, और ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोर में से किसका प्रोपगेशन किया जाता है। तो कोर में से ग्लैडियोलस का प्रोपगेशन किया जाता है, ग्लैडियोलस का। ठीक, और एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो ग्लैडियोलस है इसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। ठीक, जो अगला नंबर है वो है ट्यूबर। तो ट्यूबर से किसका प्रोपगेशन किया जाता है। तो पहला चीज़ कि ये ट्यूबर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और ट्यूबर से किसका प्रोपगेशन किया जाता है, पोटैटो का। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूबर से किसका प्रोपगेशन किया जाता है। तो ट्यूबर से पोटैटो का प्रोपगेशन किया जाता है। फिर अगला सकर्स है।
तो सकर से हम लोग किसका प्रोपगेशन करते हैं, बनाना का। ठीक, बनाना का जो सकर होता है उसका स्पेशल नाम है, बनाना का जो सकर होता है उसका स्पेशल नाम है स्वाड सकर। बनाना का जो सकर होता है उसका स्पेशल नाम है और उसका नाम स्वाड सकर है। तो इसके लिए आपको याद रखना है। और पाइनएप्पल और मिंट का प्रोपगेशन सकर से किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद है रनर्स। रनर्स में आपको याद रखना है दूब और स्ट्रॉबेरी, दूब और स्ट्रॉबेरी, इनका प्रोपगेशन इससे किया जाता है रनर से। उसके बाद है बल्ब क्रॉप, बल्ब क्रॉप। तो बल्ब क्रॉप में आपका हो जाएगा ओनियन एंड गार्लिक। ठीक, तो इसमें आपको जो है डिवीजन वाले में मोटा मोटा ये याद रखना है कि किस मेथड से किसको हम लोग प्रोपागेट करेंगे। जैसे सकर से हम अगर पूछा जाएगा तो बनाना है, रनर्स है, दूब है, बल्ब क्रॉप है तो ओनियन गार्लिक है, या कोई और है जैसे राइजोम है, टर्मेरिक है, जिंजर है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। सीड से पापाया है और फालसा है। ठीक, उसके बाद हम जाएंगे कटेज में। उसके बाद हम बात करेंगे कटेज की। ये बी नंबर है कटेज। अब कटेज में कई प्रकार के प्रोपगेशन मेथड आते हैं। ठीक, कटेज में कई प्रकार के प्रोपगेशन मेथड आते हैं, जिनमें से यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। पहला है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है बडिंग और चौथा नंबर है ग्राफ्टिंग। तो ये चार प्रकार के जो मेथड है प्रोपगेशन के, ये कटेज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें हम लोग इनका कटिंग का यूज करते हैं, मतलब कि उसके प्लांट के किसी कटिंग का यूज करेंगे। ठीक, तो पहला ले लेते हैं हम कटिंग को। ए नंबर इसको लिख देते हैं। तो कटिंग से हम किनका प्रोपगेशन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें जो कटिंग है ये भी 3 प्रकार का है, वैसे 4 प्रकार का होता है लेकिन आपको पढ़ना 3 प्रकार का है। स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। ठीक, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। अब इसमें भी एग्जांपल ही याद रखना है कि स्टेम कटिंग में किसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो स्टेम कटिंग में हम लोग ग्रेप्स, रोज और फिग का यूज़ करते हैं, मतलब कि रोज, फिग और ग्रेप्स में हम लोग प्रोपगेशन के लिए स्टेम कटिंग का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर रूट्स कटिंग के लिए बात करें तो रूट्स कटिंग के लिए हम लोग मेनली पॉइंटेड गार्ड का प्रयोग करते हैं, मतलब पॉइंटेड गार्ड में रूट कटिंग का हम लोग प्रयोग करेंगे। पॉइंटेड गार्ड को परवल भी बोला जाता है। ठीक, और ये जो लीफ कटिंग है ये 2 है, बिगोनिया है और ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम। तो ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है लेकिन में भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो ये स्टेम कटिंग है ये भी 3-4 प्रकार का होता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेम कटिंग 3 प्रकार का मेनली हम लोग देखेंगे। हार्डवुड कटिंग, ठीक, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्ट कटिंग या सॉफ्ट वुड कटिंग कह सकते हैं। ठीक, तो जो ये हार्ड वुड कटिंग होता है, तो हार्ड वुड कटिंग के लिए जिस हम लोग ब्रांच का यूज करेंगे वो ब्रांच 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि हार्ड वुड कटिंग में जिस ब्रांच का हम लोग यूज करते हैं कटिंग के लिए वो कितना पुराना होना चाहिए, तो वो 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। ठीक, और ये हार्ड वुड कटिंग किस में किया जाता है, तो ये हार्ड वुड कटिंग मेनली ग्रेप और पोमग्रेनेट में किया जाता है, ग्रेप और पोमग्रेनेट में किया जाता है। ये ग्रेप वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेप में कौन सा कटिंग का यूज हम लोग करते हैं, तो वो है हार्ड वुड कटिंग। फिर सेकेंड नंबर में है सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग में जो ब्रांच होता है वो लास्ट सीजन होता है,
यानी कि 1 सीजन पुराना होता है, 1 सीजन पुराना होता है। सेमी हार्डवुड कटिंग में जो ब्रांच होता है वो 1 सीजन पुराना होता है। दूसरी बात कि किस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग मेनली सिट्रस में किया जाता है। सिट्रस मतलब कि नींबू वर्गीय में हम लोग ये सेमी हार्डवुड कटिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवुड कटिंग, तो सॉफ्टवुड कटिंग के लिए हम लोग जो ब्रांच यूज करेंगे वो न्यूली ग्रोन होना चाहिए, मतलब कि जो उसका मतलब कि अभी ग्रोन हुआ हो, मतलब कि कुछ दिन पहले, ये न्यूली ग्रोन होता है। ठीक, और इसमें सॉफ्टवुड कटिंग मेनली हम लोग एप्पल में प्रयोग करते हैं और पियर में और पीच में करते हैं। ठीक, तो आपको केवल एग्जाम्पल इसका याद रखना है, एग्जाम्पल लिख लेना है और उसी को आपको याद कर लेना है कि किस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर दूसरे नंबर में आता है कटिंग के बाद लेयरिंग। तो लेयरिंग कई प्रकार का होता है। ठीक, लेयरिंग कई प्रकार का होता है, तो मेनली हम लोग 2 प्रकार के लेयरिंग को देखेंगे, एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग। ठीक, तो एयर लेयरिंग के एग्जांपल है लेमन, गुआवा और लीची। लेमन, गुआवा और लीची। और जो माउंट कटिंग है इसका मैंगो और गुआवा में हम लोग प्रयोग करते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपको हम बता रहे हैं अभी। तीसरा नंबर है बडिंग। बडिंग के पहले हम लोग ग्राफ्टिंग दे लेते हैं, फिर बडिंग देखते हैं। ग्राफ्टिंग, ठीक, तो ग्राफ्टिंग में जो इम्पोर्टेंट है वो है विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनियर ग्राफ्टिंग किस में करते हैं, तो ये जो विनियर ग्राफ्टिंग है ये मैंगो में किया जाता है। तो ये मैंगो का कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग वेरी मोस्ट लिख लेंगे। विनियर ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे ये आपका स्टेम है तो यहाँ पर हम ऐसे लाके इसको लगा देते हैं एक नए ग्राफ्ट को, तो वो हो जाता है विनियर ग्राफ्टिंग। ठीक, यहीं पर एक चीज़ ये आपको याद रखना है कि जो हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं या लेयरिंग करेंगे या कटिंग करेंगे, तो उस समय जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है और एक नीचे वाला पोर्शन होता है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग सायन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राफ्टिंग के दौरान जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक, उसको हम लोग सायन बोलते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक, और इसी को हम लोग बोलते हैं मदर प्लांट। इसी को बोलते हैं मदर प्लांट, और इसको बोला जाता है डिजायर्ड प्लांट। इसको बोला जाता है डिजायर्ड प्लांट। ठीक, इसको ध्यान देना है। तो इसमें एक ही आपको पढ़ना है विनियर ग्राफ्टिंग, वो मैंगो के लिए यूज होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जो अगला नंबर है वो है डी नंबर, बडिंग। ये करके बडिंग कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला है टी बडिंग। पहला है टी बडिंग। टी बडिंग को सील्ड बडिंग भी बोला जाता है। सील्ड बडिंग, टी बडिंग को सील्ड बडिंग भी बोला जाता है। इसमें जो हम लोग बडिंग का इसमें कैसा वो होता है, थोड़ा चित्र आपको बता दे रहे हैं कैसा है। जैसे एक ये आपका स्टेम है, तो इसमें आप लोग कैसा चीरा लगाएंगे, तो आप इसमें चीरा लगाएंगे, पहले एक सीधा ऐसा चीरा लगाएंगे, ठीक, मतलब कि हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद अच्छी से जो ये चीरा लग जाएगा तो उसमें एक आपका वर्टिकल टी ऐसे करके एक चीरा लग जाएगा। तो ये आपका कैसा दिखता है, टी आकार का दिखता है ना, इसलिए इसको हम लोग टी बडिंग बोलते हैं। तो ये बडिंग में ए नंबर हो गया टी बडिंग। टी बडिंग जो मेनली होता है रोज में होता है और ऑरेंज में होता है। ठीक, रोज में और ऑरेंज में। बी नंबर है आई बडिंग। आई बडिंग, आई बडिंग में क्या होता है, जैसे कि ये आपका स्टेम हो गया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लग जाएगा चीरा कटिंग, और एक यहाँ पर कटिंग हो जाएगा और बीच में एक हो जाएगा। तो इस तरह का आपका जो दिखेगा तो ये होगा आपका आई बडिंग। इसमें इसको खोलकर इसमें जो बड होगा, जो बड होगा
ऐसे बर्ड होता है, इसको बर्ड को लाकर इसमें सेट कर देंगे और इसको हम लोग प्लास्टिक से बांध देते हैं, ये आई बडिंग होता है। तो अभी आपको मेन ये याद रखना है कि आई बडिंग इस तरह होता है। इसको किस में हम लोग करते हैं, तो ये रोज में और बेर में करते हैं। तो जब आप लोग एडमिशन ले लेंगे तो एडमिशन में ये करके दिखाया जाएगा कि आई बडिंग ऐसे किया जाता है, रोज में और बेर में। ठीक, बी के बाद सी नंबर है पैच बडिंग। पैच बडिंग, पैच बडिंग हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये आपका स्टेम हो गया, इसमें से इतना भाग पूरा निकाल देंगे और जो ये होता है आपका ये बड होता है, वो बड यहाँ पर ला के और प्लास्टिक से बांध दिया जाता है। तो पैच बडिंग जो है मेनली मैंगो और आंवला में होता है, मैंगो और आंवला में। ठीक, पैच बडिंग मेनली मैंगो और आंवला में होता है। सी के बाद जो डी नंबर है वो रिंग बडिंग है। रिंग बडिंग यानी कि जो आपका स्टेम होगा, मान लीजिए ये स्टेम है, तो यहाँ से जो इसका ये पोर्शन है, बाहर का छिलका वाला पोर्शन, वो निकाल दिया जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसमें से दूसरे का जो छिलका है वो ला के यहाँ पर सेट कर दिया जाता है, तो ये रिंग बडिंग होता है। और रिंग बडिंग मेनली बेर में किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मेनली ये बेर में किया जाता है। तो ये कुछ प्रोपगेशन मेथड थे और इसमें जो मेन है वो अभी आपको हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है, पहला चीज़ याद रखना है जो पपाया है और ये जो फालसा है, इनका प्रोपगेशन में ओनली केवल सीड से होता है। किससे होता है, सीड से होता है, इसके लिए और कोई दूसरा नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा एक स्टोलन होता है, स्टोलन या गुट्टी, ये किस में प्रैक्टिस होता है, तो ये गुआवा में होता है। स्टोलन या गुट्टी का प्रैक्टिस मेनली गुआवा में किया जाता है। तीसरा नंबर विनीर ग्राफ्टिंग। विनीर ग्राफ्टिंग, विनीर ग्राफ्टिंग किस में होता है या विनीर ग्राफ्टिंग किस में होता है, तो ये मैंगो में होता है। ठीक, उसके बाद एक पूछा गया था क्वेश्चन कि बडिंग किस में होता है, तो ये रोज में होता है। ठीक, बडिंग रोज में होता है और इसका टी बडिंग और आई बडिंग दोनों फॉलो करते हैं। उसके बाद रिंग बडिंग किस में हम लोग यूज करते हैं, तो रिंग बडिंग हम लोग मेनली बेर में करते हैं। ठीक, फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रेप्स में किस प्रकार का कटिंग हम लोग प्रयोग करते हैं। ग्रेप्स में किस प्रकार का कटिंग प्रयोग करते हैं, तो ग्रेप्स में हार्ड वुड कटिंग का प्रयोग किया जाता है। और जो ये हार्डवुड कटिंग होता है, इसमें जो हम लोग कटिंग लेते हैं, कटिंग के लिए स्टेम का चुनाव करते हैं या ब्रांच का चुनाव करते हैं, वो 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। तो ये सारा था इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रोपगेशन से था संबंधित। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एवरी ईयर आता रहता है हर एक एग्जाम में, तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। और जो लोग हम लोगों का जो नोट्स परचेज कर चुके हैं उनको इनका जो ये है इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऐप में आपको जो BHU एग्रीकल्चर ऐप है वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और जो लोग अभी तक हम लोगों का नोट्स नहीं परचेज किया है वो प्ले स्टोर में जाकर BHU एग्रीकल्चर सर्च करके हम लोगों का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स में आपको क्या मिलेगा, फुल नोट्स मिलेगा, फुल नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों। यानी कि आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश, आपको एक ही साथ हिंदी का भी मिलेगा और इंग्लिश का भी मिलेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और चाहते हैं कि हमको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश के हैं और चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मान लीजिए कहीं पर नहीं समझ में आता है तो हिंदी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिलेगा 1500 प्लस MCQ मिलेगा, 1500 प्लस MCQ मिलेगा। और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इसी नोट्स बेसिस पर BHU में हम लोगों का पिछले ईयर 42 क्वेश्चन आया था। ठीक, तो आप लोग ये सारा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसके प्राइस भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं, बहुत ही कम है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर चेक करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।